हेलो स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर के अंदर में हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़े याद होगा आपको। इससे पहले हमने 2-3 क्लास पाइथागोरस के ऊपर ले चुके हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट याद आ रहा होगा, कोई भी बड़े नंबर का स्क्वायर बचे हुए 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो वो 3 नंबर जो होते हैं ना, वो पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। याद आया है ना? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, वो भी आता है। उसके बाद में तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़े थे जो 9th क्लास में पढ़े थे, 30 60 90 डिग्री वाली और 45 45 90 वाली। उसके ऊपर भी एग्जाम्पल देखे। उसके बाद में हमने और क्या चीज देखे, उसके बाद देखे मतलब सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, उसके ऊपर थ्योरम देखे एक। उसके बाद और एक थ्योरम देखे, पाइथागोरस थ्योरम, और फिर उसका कॉन्वर्स। ये सब चीजें हमने देख चुके हैं। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम का सब कुछ तो देख लिए, अब उसके एप्लीकेशंस की बारी आएगी। एप्लीकेशन देखो कैसी है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके किस प्रकार के नए नए थ्योरम्स डेवलप होते हैं, वो हमको यहाँ पे देखना है। तो ठीक है, तो ये आ जाता है। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन नंबर 1। तो एप्लीकेशन नंबर में हमने क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल लिए, वहां पे 2 केस लेते हैं। इधर देखो, ये वाले इसको प्रूफ भी करके दिखाता हूं, पहला प्रूफ करके दिखाता हूं, दूसरे में आपको ये करना है। जो एंगल सी जो रहेगा वो लेस देन 90 डिग्री रहेगा, लेस देन 90 डिग्री एक केस, और दूसरे केस में ग्रेटर देन 90 डिग्री लेंगे तो क्या होगा। देखो, अगर ये लेस देन 90 डिग्री है तो क्या होगा, मतलब एंगल सी क्या रहेगा, इज एन एक्यूट एंगल, 90 से छोटा है। देन प्रूव दैट देखो, इस प्रकार का मैं ट्रायंगल बना देता हूं। ये ट्रायंगल एबीसी हो गया, एबीसी। इसके अंदर में जो सी जो दिख रहा है वो 90 से छोटा है, और ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, डी। परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तभी तो पाइथागोरस आएगा। तो प्रूव दैट, ये क्या करना है, AB का स्क्वायर इक्वल टू, AB हो गया, बची हुई साइड क्या, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC इंटू DC। ये प्रूव करके देना है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका, इसका पाइथागोरस थ्योरम का। इस मतलब एग्जांपल एप्लीकेशन इसका, अगर इस प्रकार की कंडीशन है तो आप इस प्रकार का थ्योरम यूज कर सकते हो, इस प्रकार का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर देखो वही चीज होती ना, गिवन लिखो। गिवन में क्या क्या चीज रहती भाई, एंगल सी जो है ये 90 डिग्री का है, छोटा है। उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, यही प्रूव लिखना पूरा का पूरा। AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। ये हो गया। फिर कंस्ट्रक्शन की तो कोई जरूरत नहीं, प्रूफ के अंदर चलते हैं। ठीक है, प्रूफ में काम करते हैं, इन सभी को अपन कुछ तो कुछ कंसीडर कर लेते हैं। जैसा देखो, C के सामने है तो ये C ले लिए, B के सामने जी साइड की लेंथ B ले लिए, और यहां से यहां तक की लेंथ A ले लिए, इसको x मान लिए, तो ये हो जाएगा A माइनस एक्स। ओके, तो ये सिर्फ कंसीडर करेंगे। क्या क्या कंसीडर किया अपन ने, A इक्वल टू, B इक्वल टू, C इक्वल टू, और क्या है, C नहीं है, P, इसको P मान लेते हैं। P इक्वल टू और x इक्वल टू, क्या क्या चीज आ रही है देखो, A यानी PC, B यानी AC, P यानी AD, x यानी DC। ये कंसीडर कर दिया मैंने। C भी तो है, C यानी AB, ये तीनों चीज को कंसीडर कर दिया। सब कंसीडर होने के बाद मैं अभी यहाँ एक काम करता हूँ, कौन सा ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दूंगा, इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस दोनों में लगा दूं, दोनों तो है ना। इन ट्रायंगल क्या है, ADB, ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो बड़ा फेमस थ्योरम है, सबको मालूम है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर P का स्क्वायर प्लस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक मिनट, आता है कि स्क्रीन पे देख लूं एक बार, हाँ आ रहा है।
तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ किया ही नहीं मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं तो भी चलेगा। अब दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल है उसका एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर लगा दो वही b का स्क्वायर, सिंपल है। देखो ये यहां अगर पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस b है p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहां से p की वैल्यू निकालो, p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको 2 नंबर का इक्वेशन दे दूंगा तो चलेगा। अब 1 को और 2 को देख लो तो यहाँ p की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ये जो दिख रहा है एक सर्कल बना देता हूं मैं इसको। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या पता चलेगा, c स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, p यानी b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कुछ नहीं, सिंपल लॉजिक है, पुट कर दूंगा, अपने आप सब कैंसिल हो जाएंगे और जो जो चाहिए वो मिल जाएगा मेरे को। बोलो यहाँ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या क्या कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर तो ऐसे कट ऑफ हो गया। अब जो बच गया उसको लिख देते, चलो ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax। सी यानी यहाँ लिखा हुआ है सी यानी ए बी, तो आपको मिल गया ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए यानी बी सी का स्क्वायर, बी यानी ए सी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी इंटू डी सी। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। ये होगी उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। कैसे क्या प्रूव किए उसको फिर से देखो। फिर क्या करोगे, कंडीशन कैसे अप्लाई करोगे यहाँ पे। सबसे पहली बात क्या है, कौन सा चैप्टर है, पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर में क्या देख रहे हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन, वो भी कैसी, एंगल सी लेस देन 90 डिग्री रहेगा तो क्या कंडीशन आएगी। तो उसके हिसाब से मैंने 2 ट्रायंगल जो थे यहाँ पाइथागोरस लगाया, पी की वैल्यू से पुट करना था और जो फॉर्मूला मिला वो हो गया उसका फर्स्ट एप्लीकेशन। अब सेकेंड, अब ऑलरेडी ये बुक में आपको मतलब ऑलरेडी थ्योरम जैसा प्रूव करके दिया है, 2 एग्जाम्पल के टाइप में प्रूव करके दिया है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन को चेंज करता हूँ। देखो ये जो कंडीशन थी ना, ये वाली लेस देन 90 डिग्री वाली, उसको ग्रेटर देन 90 डिग्री कर दिया। मतलब इनपुट के द्वारा क्या हो जाएगा, ऑब्टूस हो जाएगा, तो ऑब्टूस एंगल आ जाएगा। फिर जो कंडीशन है ना, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस होगा, इस फॉर्मूले में सिर्फ चेंजेस होगा ये वाला। अब डायग्राम भी चेंजेस होगी ना उसकी, तो डायग्राम भी चेंज कर लेते हैं, सब चेंज हो जाएंगे। गिवन भी नहीं चेंज हुआ, टू प्रूव चेंज हो गया, सब चेंज हो गया, डायग्राम भी चेंज हो जाएंगे। अब डायग्राम देखो कैसे बनती है, सी थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये हो गया तुम्हारा, चलो यहाँ सी अगर देते हैं तो ये हो गया सी, ये हो गया ए बी और सी हो गया 90 डिग्री से बड़ा, ग्रेटर देन 90 आ गया। अब आपके लिए मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ऐसा बाहर करना पड़ेगा उसको, इस प्रकार से। ये हो गया डी। उसी प्रकार से मैं पाइथागोरस लगाऊंगा और ये वाले फॉर्मूले को प्रूव कर लूंगा। ठीक है, हिंट देने के लिए या कुछ अगर मतलब देखने के लिए आपके बुक में ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है तो आप उसको देख लेना, वो सेकंड नंबर का एप्लीकेशन होगा उसका। ठीक है, क्या होगा, ये सेकंड नंबर का एप्लीकेशन होगा, देखोगे अच्छे से। चलो नोट कर लो, डायग्राम को नोट कर लो, एक थ्योरम को भी नोट कर लो। ठीक है, चलो ओके चल रहा है सर। एप्लीकेशन के अंदर में आगे चलते, एक थ्योरम, एक फॉर्मूला, एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है अपोलोनियस, जिसके ऊपर एग्जाम्पल हर साल आते हैं। अपोलोनियस थ्योरम, अपोलो हॉस्पिटल नहीं, अपोलो थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। ओके, तो ये अपोलोनियस थ्योरम में क्या है वो देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है। बस आपको थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम कम आता है पर इसके ऊपर प्रॉब्लम ज्यादा आती है ना। अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। तो देख लेते हैं अपोलोनियस थ्योरम के अंदर में क्या है। पहले लिखेंगे स्टेटमेंट,
तो स्टेटमेंट में देखो क्या क्या चीजें आपने देखना चाहिए, क्या क्या चीजें आपने समझना चाहिए। तो क्या क्या दिया है यहाँ पे, कुछ नहीं दिया होगा। यहाँ पे अधिकतर क्या रहता है, इसकी स्पेशलिटी क्या हो, देखो ये हो गया ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC के अंदर में आपको ABC ट्रायंगल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता मैं ऐसा, इस प्रकार से दिखा, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे पहुंच गया, M इज द मिड पॉइंट, वहां लिखा रहेगा स्टेटमेंट के अंदर में इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ये जो रहेगा M इज मिड पॉइंट ऑफ BC, साइड BC का मिड पॉइंट रहेगा, ये लिखा हुआ रहेगा स्टेटमेंट में। आपको कोई देख मतलब ये करने की जरूरत नहीं हो गया। देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, प्रूव दैट ये जो A है इसकी जो AB है, AB का स्क्वायर दिख रहा है, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, जो मिड पॉइंट है वो वाली साइड को छोड़ देने का, जो मिड पॉइंट है ना वो वाली साइड को छोड़ दीजिए, मिड पॉइंट है तो ये इक्वल होंगे। अब AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस मीडियन AM का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AM का स्क्वायर। अब यहाँ ट्वाइस दो में से कोई भी लिखो, AM लिखो या CM लिखो, तो ट्वाइस CM का स्क्वायर, ये थ्योरम है, इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसके अंदर में क्या क्या चीज है वो पहले देख लेते हैं, सिंपल है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात इसके अंदर है नहीं, ठीक है। हाँ तो दो पार्ट में कर लेते हैं। तो इसका देखो कोई भी स्टेटमेंट का गिवन तो लिखना पड़ता है ना, तो गिवन में लिखेंगे, गिवन में जो दिया है वही इन ट्रायंगल ABC, ये जो M जो है पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ऑफ साइड BC का, तब लिखे तो भी काफी हो गया। टू प्रूव, वो थ्योरम हो गया। टू प्रूव में क्या लिखोगे, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AM का स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM का स्क्वायर, BM लिखो CM लिखो, तो CM लिखो, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। तो इसके कंस्ट्रक्शन देखो क्या क्या चीज आएगी कंस्ट्रक्शन के अंदर में, कंस्ट्रक्शन में मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, D नाम देते हैं, चलो ठीक है। AMCM इक्वल था। कंस्ट्रक्शन में मैंने AD, सेगमेंट AD को BC पे परपेंडिकुलर दिखा दिया, BC पे परपेंडिकुलर दिखा दिया, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। परपेंडिकुलर कौन सा है, AD, मतलब AM जो है ये मतलब BC पे परपेंडिकुलर नहीं है, प्रूफ की तरफ चलते हैं, प्रूफ है ना। प्रूफ में लिखेंगे, ये जो दिख रहा है यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, ये परपेंडिकुलर तो है नहीं, मतलब AM जो है ये BC पे परपेंडिकुलर है नहीं, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर एंगल जो रहेगा AMB है तो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, या तो AMB लेस देन 90 डिग्री होगा, AMC एक तो बड़ा होगा या तो दूसरा छोटा होगा 90 डिग्री, ये तो ये बड़ा होगा या तो छोटा होगा, है ना। इसमें दो केसेस आ जाएंगे, इफ एंगल AMB अगर मान लो वो ये कौन सा है, ऑब्टूज है, अगर ऑब्टूज है तो एप्लीकेशन क्या आएगी, अगर ये मान लो कि ये तुम्हारा जो दिख रहा है ये थोड़ा फैला हुआ है ना, तो ये बड़ा होगा, तो ये ऑब्टूज एंगल अगर है
तो वो जो अभी जो मैंने जो एप्लीकेशन बताया था उसका फॉर्मूला क्या बोलेगा, वो फॉर्मूला बोलता है ए बी का स्क्वायर, मतलब यहां लिखते हैं ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, ए बी हो गया, ए एम का स्क्वायर बी एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, बड़ा है तो प्लस आएगा, ट्वाइस बी एम डी एम, ट्वाइस बी एम इंटू डी एम। पूरा दिख रहा है बेटा? दिख रहा है। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। दूसरा देख लो, अगर ये एक एंगल ए एम सी, इधर वाला ये क्रॉस कर दीजिए, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री के नीचे है ना, इज एन, अगर ये मान लो एक्यूट एंगल है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AC का स्क्वायर, ये देखो इसके सामने वाली AC होगी, दूसरी साइड क्या AM, AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, BM CM आएगा, इधर CM है, CM का स्क्वायर, और लेस देन 90 है तो -2CM इंटू DM। बट M मिड पॉइंट है तो BM इक्वल टू CM, मिड पॉइंट है ना, तो ये वाला इक्वेशन बनता है AC का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर CM का स्क्वायर माइनस CM का जगह क्या ले लेंगे BM, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो 2BM इंटू DM। पहला वाला थ्योरम को याद रखना, उससे आया हुआ ये है ना, पहले जो दो एप्लीकेशन बताया ना उससे हमने ये इक्वेशन ला दी है दो, ये वाला बोलो या ये वाला बोलो। अब ये देखो इक्वेशन नंबर 2 को देखो, 1 और 2 को प्लस करो, 1 और 2 को प्लस करो, प्लस करने पे क्या मिलता है, देखो प्लस अगर करते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए एम दो बार है, 2am का स्क्वायर प्लस bm भी दो बार है तो 2bm का स्क्वायर, और देखो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो हो गया जी, मतलब दिस इज एन अपोलोनियस थ्योरम, दिस इज एन अपोलोनियस थ्योरम, दिस इज एन अपोलोनियस, ये अपोलोनियस थ्योरम आ गया, ठीक है। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, इजीली समझ गया, नोट कर लो। चलो नोट करो बेटा, इसके ऊपर अपन एक एक्सरसाइज के प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। पूरा दिख रहा है ना कंप्लीट, हाँ चलो कंप्लीट दिख रहा है आपको, कोई टेंशन नहीं है। चलो मिटा दू ना, अब हमको इसके ऊपर एग्जाम्पल आते थे, थ्योरम वाला ही नहीं आता ज्यादा, मगर इसके ऊपर एग्जाम्पल आते ही, हाँ ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल के लिए बुक आपके पास तो है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 या प्रैक्टिस सेट बोलो इसको, प्रैक्टिस सेट 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR S क्या है, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट किसका, QR का, QR का, PQ बराबर कितना है 11, और क्या दिया है PR बराबर क्या दिया है 17, और क्या दिया है PS बराबर 13, और क्या दिया है QR निकालना है, तो QR बराबर कितना होगा,
ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर मिड पॉइंट है तो समझ लेना कि अपोलोनियस लगने वाला है। तो देखो डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया ट्रायंगल PQR, ओके। इसके ऊपर वो जो दिख रही है ना, ये मिड पॉइंट है बोल रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ओके। अब इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर में बाय डायरेक्ट लिखो अपोलोनियस, डबल पी, अपोलोनियस थ्योरम, डायरेक्ट यूज करने का बाय अपोलोनियस थ्योरम। क्योंकि यहां पे क्या दिख रहा है, ये मिड पॉइंट है, एस क्या है, एस इज अ मिड पॉइंट इसका ऑफ क्यूआर का, बराबर है। तो ये इक्वल ही होंगे, भैया क्या क्या इक्वल होंगे, QS और ऐसा, QS इक्वल टू RS, ये इक्वल होंगे। ये वाली कंडीशन को पहले लिखो या बाद में लिखो। तो अपोलोनियस थ्योरम से क्या पता चलेगा, अपोलोनियस थ्योरम बोलता है ये PQ का स्क्वायर, बाहर वाली दो साइड है, मिड पॉइंट को छोड़ के, ये वाली साइड को छोड़ के, इन दोनों का सम PR का स्क्वायर, जो मिड पॉइंट वाली साइड है उसको छोड़ देने का, आपको बराबर याद रखना, मिड पॉइंट वाली साइड को छोड़ दो, बची हुई दो साइड का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन क्या है ये PS, 2PS का स्क्वायर। अब कोई भी ले लो, QS ले लो या RS ले लो, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, ट्वाइस QS का स्क्वायर। अब आपके पास वैल्यू तो है, PQ है 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस PR यानी 17 का स्क्वायर, PS 13 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस QS निकालना पड़ेगा, QS तो निकालना पड़ेगा ना अपने को। हाँ, अब देखो इस एग्जांपल में क्या चीज है, बस स्क्वायर करना है। एक इक्वेशन में सब चीजें मालूम है, एक नहीं मालूम तो अपने आप निकल जाएगी वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11 का स्क्वायर 121 है ना, ये कितना हो जाएगा 289, 2 into 169 प्लस ट्वाइस QS का स्क्वायर। चलो इन दोनों को प्लस करके देखो कितना आता है, ये 10 हो गया, कैरी 1 10, फिर 11, फिर कैरी 1 2 प्लस 1 3 और 4 410 है ना। और ये कितना हो जाएगा 2 into 9 18, कैरी 1, 2 into 6 12 13, कैरी 1 और 3 3 8 प्लस 2QS का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये 338 को साइड ट्रांसफर करा दो तो ट्वाइस QS का स्क्वायर इक्वल टू 410 माइनस 338 है ना, 410 माइनस 338 कितना हो जाएगा, ये 10 में से 8 गए तो 2, फिर इसको वापस कर दो, 11 माइनस 4 7, इसको वापस कर दो तो 72 आ रहा है, कितना आ रहा है 2QS का स्क्वायर इक्वल टू 72 आ गया ना। अभी 2 से उधर डिवाइड कर दो तो QS का स्क्वायर इक्वल टू 72 बाई 2, तो QS का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 है नहीं, QS इक्वल टू अंडर रूट 36, तो मींस QS इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, QS इक्वल टू कितना आ गया 6। अपने को QS नहीं निकालना है, क्या निकालना है QR, तो ये आ गया 6। अब ये जो दिख रहा है QS और R ये कोलिनियर है, एक लाइन पे है ना, और इक्वल भी है, तो QR जो है, ये जो QR जो है ये QS का डबल है, तो 2 into 6 यानी कितना आ जाएगा QR इक्वल टू 12। कहां पे दिक्कत जा सकती है, अपोलोनियस थ्योरम को बहुत अच्छे से याद करना। अभी लास्ट ईयर भी इसके ऊपर प्रॉब्लम आया था, 3 मार्क के लिए आता है, कुछ नहीं रहता, ठीक है, कुछ भी ज्यादा ऐसी बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, बस इतना याद, मिड पॉइंट से रिलेटेड है सब यहाँ पे, और इसको याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं। जिस साइड पे मिड पॉइंट रहेगा उस साइड को छोड़ देना, बची हुई दो साइड का स्क्वायर का सम, ठीक है ना। फिर मीडियन का स्क्वायर ट्वाइस मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 में से कोई भी एक ले लो, QS और RS,
इस थ्योरम में वैल्यू पुट कर दो, आसानी से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, तब तक आप इसको लिख लीजिए। तब तक नोट कर लो, इसको फटाफट लिख लो, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू 10 7 BC इक्वल टू 9 then find the length of the median drawn from point C, इसके ऊपर टू साइड AB। क्वेश्चन पूरा लिखने से आपको पहले क्वेश्चन समझना है, ऐसे सिर्फ आंसर खुल्ला आंसर ही नहीं देखना है। क्वेश्चन को पहले समझे तभी तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ आंसर देखने से कुछ नहीं होता। बुक सामने रखने का, क्वेश्चन रीड करने का बार बार, और मैं बोर्ड पे तो लिख ही दिया हूँ, तो बेटा ये बार बार लिखोगे, बार बार देखोगे तो क्वेश्चन समझेगा, तभी नॉलेज बढ़ेगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं इस साइड में। तो ये ट्रायंगल ABC हो गया, ठीक है ना, हो गया ट्रायंगल ABC। इसके अंदर में आपको पता क्या रहा है, C जो है ये C दे दिए और ये AB दे दिए। इस प्रकार की डायग्राम बनेगी अगर C यहाँ दिए तो। C वहां इसलिए दिए कि उसने बोला है C से साइड AB पे मेडियन ड्रॉ करना। तो ये जो दिख रही है ना, ये मेडियन है। ये क्या है, मेडियन है। तो ये दो मिड पॉइंट हो जाएगा, तो कोई भी नाम दे दो एक, ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, मेडियन भी है और M इज द मिड पॉइंट। अब बाकी का तो गिवन इंफॉर्मेशन है ना। इन ट्रायंगल ABC ये जो दिख रहा है, लेट M जो है मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो ये तो एक ही लाइन पे भी है, और AM जो है ये BM के बराबर है। ओके, तो इन ट्रायंगल ABC बाय अपोलोनियस थ्योरम लगाते तो क्या आएगा, देखो अपोलोनियस थ्योरम मैंने ये वाली साइड को छोड़ दो जो मिड पॉइंट वाली, तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये वाली साइड होगी, इसको छोड़ दिए तो AB को छोड़े दो क्योंकि मिड पॉइंट वाली साइड होगी। फिर ट्वाइस मेडियन का स्क्वायर, मेडियन क्या है CM, मेडियन क्या है वहां पे CM, प्लस ये AM ले लो या BM ले लो, ट्वाइस AM का स्क्वायर। निकालना क्या है, इसके लिए A निकालना है आपको। दिया क्या है, AB AC और BC, BM ले दो, ठीक है ना, ट्वाइस BM का स्क्वायर। अब AC मालूम है, BC मालूम है, CM तो निकालना है, BM नहीं मालूम, मगर BM जो है वो AB का हाफ है। BM जो है ना, बट BM ये जो हाफ ऑफ AB बाय मेडियन थ्योरी, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। अब पुट कर दो, AC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। बोलो BC कितना है, वहां देख लो 9, ट्वाइस CM कितना है, CM तो अपने को निकालना, CM BM इक्वल है ना, CM तो निकालना है ना, CM BM इक्वल है CM का स्क्वायर और ट्वाइस BM कितना है 5 का स्क्वायर। अब सब मैंने पुट कर दिया, ये आ गया 49, ये आ गया 81, 2 CM का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25, सभी जानकारी मैंने लिख दिया। प्लस कर दो इसको 0, 9 प्लस 1 10 का 0,
8 + 4 12, 12 और 1 13, 2 cm का स्क्वायर प्लस 50, ये 50 हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट इधर सॉल्व कर लेता हूं। तो क्या आना चाहिए, 2 cm का स्क्वायर इक्वल 50 को उधर ले जाओ, 130 माइनस 50, साइड ट्रांसफर कर दिया, तो 2 cm का स्क्वायर इक्वल टू 80 आएगा। कितना आएगा, 80। तो 2 cm का स्क्वायर मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 40, 40 आए। cm का स्क्वायर 40 है। अब ये cm का स्क्वायर जो है आपको चाहिए cm, तो √40 है ना, तो ये √40 है, 4 × 10, 4 है, √4 कितना होता है, 2, ये आ गया 2√10 यूनिट्स cm। तो ये cm ही तो निकालने बोला था आपको, तो cm की वैल्यू मैंने निकाल दिया 2√10। कहां पे दिक्कत जाएगी आपको, देखो अपोलोनियस थ्योरम याद करो, ठीक है बेटा। ऐसे इसमें थर्ड से लेके यहाँ टोटल 5 प्रॉब्लम है, 3rd 4 और 5 होमवर्क करके देखना, नहीं समझेगा तो मैं आपको उसको अगले क्लास में इंक्लूड करूंगा, ठीक है ना। पढ़ना है आपको, ऑप्शन नहीं है अभी, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ोगे तभी आप मतलब अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। ओके, क्लियर हो गया, मैटर क्लोज, करें आज का क्लास एंड। ओके, गुड बाय। ओके बेटा, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, चलो।